बताओ कितना हारेंगे हम लोग, कितना हारेंगे हम लोग। अब तो नहीं हारेंगे, बताओ आने वाले चुनाव में। अब उन वोटों के बारे में क्या चर्चा करें हम लोग, क्योंकि सब पूर्व हो गए, सब पूर्व हो गए। अब बताओ सब पूर्व हो गए कि नहीं हो गए। अब ये पूर्व कैसे हट पाएगा, इसकी चिंता हमें और आपको करनी है। मंगलवार को लखीमपुर खीरी से सपा ने अपने लोक जागरण अभियान की शुरुआत की, जहां एक तरफ सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित किया, तो वहीं दूसरी तरफ 2024 के लिए रथ यात्रा की शुरुआत की। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव का वो दर्द कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने छलक गया, जिसकी टीस कहीं न कहीं अखिलेश यादव को लगातार चुभती होगी। अखिलेश यादव ने मंच से भाषण देते हुए कहा कि 2022 का चुनाव हमारे हाथ से चला गया। हम लोग अगर बूथ को संभाल लेते तो परिणाम कुछ और होते। साथ ही कहा कि हमें विचार करना होगा कि कहां कमी रह गई और कहां चूक रह गई। हमारे हाथ से ऐसे ही चला गया। हम लोग अगर बूथ को संभाल लेते तो ये परिणाम आज दूसरे होते, और परिणाम दूसरे होते तो सोचिए क्या क्या मिलता गरीब को। जहां समाजवादी पेंशन मिलती, वहीं सरकारी अस्पतालों में गरीबों का इलाज फ्री मिलता। गरीब को कहीं इधर उधर प्राइवेट अस्पतालों में नहीं भटकना पड़ता। उन्हें अगर पैसे से भी मदद करनी पड़ती तो समाजवादी पार्टी सरकार से उसका पूरा का पूरा गरीब का इलाज कराती। इधर हम समाजवादी लोगों ने बहुत चुनाव लड़े हैं, और हो सकता है हमारे किसी न किसी वक्ता ने ये बात रखी होगी कि कहां कमी रह गई हमारी, कहां पर हम लोगों से चूक हो गई। और जब यहां से भाषण चल रहे होंगे तो जो जागरूक कार्यकर्ता है वो सोचता है और मन में ही ये विचार करता है कि हाँ ये शायद कमी रह गई थी। और कई बार कार्यकर्ता ये भी सोचता है कि जो बात कही जा रही है उसमें कुछ छूटा जा रहा है। इधर समाजवादी पार्टी का ये जो लोक जागरण कार्यक्रम हो रहा है, हमारे लोग जाने, हमारा कार्यकर्ता जाने समझे कि हमसे कहां चूक रह गई, कहां कमी रह गई। लेकिन अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। अखिलेश यादव ने दर्द भरे लहजे में कहा कि 2022 में वोट तो हमें बहुत मिला, लेकिन सब पूर्व हो गए। साथ ही अखिलेश यादव ने अपने पदाधिकारियों से सीधे सवाल करते पूछ डाला कि बताओ आखिर कितना हारेंगे हम लोग। हालांकि 22 में हम लोगों को वोट तो बहुत अच्छा मिल गया। अब उन वोटों के बारे में क्या चर्चा करें हम लोग, क्योंकि सब पूर्व हो गए, सब पूर्व हो गए। अब बताओ सब पूर्व हो गए कि नहीं हो गए। अब ये पूर्व कैसे हट पाएगा, इसकी चिंता हमें और आपको करनी है। और अभी से अगर हम लोग मेहनत करना शुरू कर देंगे और अभी से अपनी कमियों को पहचान लेंगे, तो मैं जानता हूं कि इतना कर्मठ, इतना ईमानदार, इतना मेहनती किसी के पास कार्यकर्ता नहीं है जितना समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता है। बताओ, अरे 1000 2000 वोट बढ़ाना हमारा कार्यकर्ता जब चाहेगा तब मेहनत कर लेगा। पुराना हिसाब किताब है हमारा और आपका और इन लोगों से। बताओ कितना हारेंगे हम लोग, कितना हारेंगे हम लोग। अब तो नहीं हारेंगे, बताओ आने वाले चुनाव में। और हम अपने लोगों से कहेंगे और अपने मतदाताओं से भी, लड़ाई बहुत बड़ी है, कोई नासमझी मत करना। नासमझी का मतलब बहुत बड़ा नुकसान हमारा आपका होगा, बहुत बड़ा नुकसान हमारा आपका होगा। और ऐसा नुकसान होगा जिसकी हम और आप लोग भरपाई नहीं कर सकते।
बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आंकड़ों को देखें तो सपा को उसका अब तक का सबसे ज्यादा वोट पिछले विधानसभा चुनाव में मिला था, लेकिन भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए दोबारा सरकार बनाई, जिसके बाद सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश थे, वे पूर्व ही रह गए। फिलहाल सपा 2024 के चुनाव के लिए अपनी ताकत झोंकने में लगी हुई है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि सपा की इस राजनीति के क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।